जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब मैंने युग परिवर्तन की बात की और ये कहा कि कलयुग अब समाप्ति की ओर है, धर्म युग की स्थापना होगी, तो बहुत से लोगों ने एक प्रश्न भी किया कि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष के आसपास की कही गई है, अभी तो केवल 5,000 वर्ष के आसपास का समय बीता है, अभी कलयुग इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकता है। देखिए, बड़े बड़े संत महापुरुष भी इस कलयुग की काल गणना के संदर्भ में कहते हैं। भागवत के अंदर भी यह बात कही गई है। तो दर्शकों, आज मैं आपको कुछ बात स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, जिस चीज को समझने के पश्चात आपको ये बात जरूर समझ आएगी कि हमें किस चीज को किस तरीके से लेनी चाहिए। दर्शकों, काल गणना का जो एक सिद्धांत है, समय की गणना का जो सिद्धांत है, वो अलग तरह से काम करता है। कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए आप पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर आपका जो एक वर्ष का समय होगा वो 365 दिन से थोड़े से ज्यादा का होगा। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही है तो एक वर्ष के अंदर, यानी अपने एक चक्र के अंदर उसको जितना समय लगता है वो हमारा एक वर्ष कहलाता है। ये समय पृथ्वी पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन चंद्रमा का वर्ष वो तो अलग होगा, बृहस्पति का वर्ष भी अलग होगा। यहां तक कि यदि हम अपने भार की बात करें, अपने वजन की बात करें, तो पृथ्वी पर हमारा वजन अलग होगा, चंद्रमा पर हमारा वजन अलग होगा। अगर हम मंगल ग्रह पर अपना वजन लेंगे तो वहां वो अलग होगा, बृहस्पति पर अलग होगा, शनि पर अलग होगा। हर ग्रह की गति भी अलग है। ऐसे में हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि समय आखिर होता क्या है, काल गणना आखिर होती क्या है और काम कैसे करती है। दर्शकों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्तार है, एक अनंत का विस्तार है। यानी इस संसार की जब उत्पत्ति हुई, उस निराकार से, निराकार का मतलब यहां यह नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, निराकार का अर्थ है निरंतर जो आकार ले रहा है, यानी जिस आकार से एक विस्तार हो रहा है और वो विस्तार निरंतर होता जा रहा है। लेकिन इस विस्तार को यदि आप नापना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी पद्धति तो चाहिएगी जिसका भी विस्तार निरंतर होता रहे, जिसका कोई अंत ना हो। और इसीलिए इस ब्रह्मांड के विस्तार के साथ में एक काल गणना का सिद्धांत भी लागू होता है, और वो काल गणना का जो सिद्धांत होता है वो हर जगह पर अलग होता है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि जैसे एक गोल सर्कल है, अब अगर आप उस गोल सर्कल को देखेंगे तो उसके भीतर का मान जो है वो 360 डिग्री है। अब चाहे आप 1 फीट का सर्किल लें, चाहे 1000 फीट का सर्किल लें, उसके अंदर का मान तो 360 डिग्री होगा, लेकिन उसका क्षेत्रफल अलग अलग होगा। यानी 1 फीट के सर्किल का आप अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो वो अलग होगा, और 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे सर्किल का तो उसका क्षेत्रफल अलग होगा, लेकिन उसका मान 360 डिग्री ही होगा। इसी तरह से परमात्मा की सृष्टि का विस्तार भी एक ही तरह से होता है, लेकिन उनका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। और इसीलिए इस विस्तार को नापने के लिए, इस ब्रह्मांड के आयामों को समझने के लिए एक विधा का प्रयोग किया गया, जिसे गणित कहा गया। और इस गणित को हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों के अंदर वैदिक गणित के रूप में पहचान मिली है। और इसीलिए इस वैदिक गणित के द्वारा ही हम इस ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों के समय की गणना को सुनिश्चित करते हैं। अगर ये सब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी शास्त्र ग्रंथ में
लिखे हुए काल की गणना को आप समझ नहीं पाएंगे और आप उसका अर्थ किसी और तरीके से निकाल लेंगे। अब यहां मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। पहले के समय पर हमारे रात्रि का जो समय होता था, भगवान का शयन का जो समय होता था, वो नगर पहरी के बाद का होता था, यानी रात को 12 बजे पहरी का समय होता था। उसके पश्चात भगवान शयन करते थे और प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पुनः उठते थे, यानी मंदिर के कपाट खुलते थे। यानी रात्रि को 12 बजे पहरी के बाद में भगवान को शयन कराया जाता था, मंदिर के पट बंद होते थे और प्रातः 4 बजे वो पट खुलते थे। यानी 4 घंटे का हमारा समय होता था जब भगवान शयन करते थे। हमारे इस धरती के मंदिरों की व्यवस्था यदि मैं बात करूं तो, लेकिन आज हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमने रात को 9 बजे 8:30 बजे भगवान को हम शयन करा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 12 बजे भगवान को शयन कराया जाता था। तो जो 4 घंटे का समय था, यह हमारा 4 घंटे का समय इस धरती लोक का समय था। लेकिन परमात्मा तो किसी और लोक के अंदर है। ब्रह्मा जी का वर्ष तो अलग होता है। अब उस समय की गणना को अगर हम पृथ्वी की गणना से अगर मिलाएं, तो अब आप ऐसे समझिए कि हमारे यहां पर 2 एकादशी ऐसी आती है जिसमें हम कहते हैं देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। यानी जब देव उठते हैं और एक वो जब देव सोते हैं। कार्तिक मास में आती वो देव उठनी एकादशी होती है। लेकिन इन दोनों एकादशी के बीच का समय कितना है? यह समय 6 माह का है। यानी ने 6 माह का समय भगवान के सोने का और भगवान के उठने का है। लेकिन ये 6 माह का समय इस धरती लोक का नहीं है। ये 6 माह का समय ब्रह्मलोक का है। यानी इस धरती पर यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो 4 घंटे का समय होगा, लेकिन जब हम देवलोक से उसकी गणना करेंगे तो वो समय 6 माह का हो गया। इसीलिए कलयुग के समय की काल गणना को आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा कि वहां पर यदि हम कैलकुलेट करेंगे और यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो उस कैलकुलेशन में डिफरेंस कितना होगा। और इसीलिए इस समय की काल गणना का जो क्रम है ये बहुत अलग है। इसको समझने के लिए आपको वैदिक गणित, सृष्टि के सिद्धांत समझने पड़ेंगे, तब आप कलयुग की काल गणना कर पाएंगे। अन्यथा आप कहीं ग्रंथ में लिखी हुई उस बात को आप गलत तरीके से समझ जाएंगे। और ये जो काल गणना है, ये काल गणना प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाणित है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के घूमने से और इन ग्रहों के घूमने से जो समय बनता है, यह समय हमारे वास्तविक समय को बताता है, ब्रह्मांड के समय को बताता है। वैदिक समय पर अगर इस समय को देखना था, समझना था, तो क्या विधा का प्रयोग किया जाता होगा? अब इस बात को भी अगर आप समझना चाहें तो आप अपनी जो कुंडली होती है, जिस कुंडली को आप लेकर के बहुत लोगों के पास जाते हैं अपना भविष्य कथन जानने के लिए, समझ लीजिए वो कुंडली केवल और केवल ब्रह्मांड का समय है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उस ब्रह्मांड के समय के आधार पर इस संसार के नियमों को जानने वाले लोग आपका भविष्य कथन करते हैं। ये ज्योतिष है। क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के घूमने से दिन बन रहा है, पृथ्वी के घूमने से भी दिन बन रहा है, समय बन रहा है। और जब आपके सामने कोई कुंडली होती है, वो कुंडली ये बताती है कि ये जो कुंडली सामने रखी है, ये कितने समय पहले का इस ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। यानी शनि और बृहस्पति की राशियां, उनकी दूरियां, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, ये बताती हैं
कि ये कुंडली जो हमारे सामने है, ये कितने वर्ष पूर्व का इस ब्रह्मांड का वो समय है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको एक बात और बताता हूं। जब भगवान राम की कुंडली को नासा के सॉफ्टवेयर में डाला गया, ये ब्रह्मांड की स्थिति कितने समय पहले थी जब भगवान राम इस धरा पर आए, तो लगभग 7,500 वर्ष पूर्व का वो समय निकल करके आया। यानी 7,500 साल पहले भगवान राम की कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति थी, वो कॉम्बिनेशन था, वो लगभग इतने समय पहले का था। और भगवान राम कब आए? त्रेता युग में आए। क्या यह बात गलत है कि भगवान राम त्रेता युग में नहीं आए? भगवान कृष्ण कब आए? द्वापर युग में आए। तो द्वापर से त्रेता के बीच में जब भगवान कृष्ण की कुंडली को सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, भगवान राम की कुंडली को डाला जाता है, तो उसके मध्य में जो समय निकल कर आता है वो लगभग 2,500 वर्ष का है। अब यहां त्रेता से लेकर के और द्वापर तक के समय को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां तो लाखों वर्ष का समय नहीं बन रहा है। यानी हमारी काल गणना के सिद्धांत के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। हम उस आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के उस काल गणना को नहीं कर रहे हैं। हम केवल लिखी हुई चीज को पढ़ करके वैसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके मर्म को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी के लिए कहा जाता है, अरे इसमें तो 10 हाथियों का बल है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर में 10 हाथी हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी ताकत उन हाथियों की ताकत के बराबर है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मोटर को देखते हैं तो वहां होता है इतने एचपी की मोटर है, यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। उस मोटर में आपको घोड़े कहां नजर आते हैं? लेकिन उसकी ताकत को मापने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एचपी, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और इसका मतलब होता है कि इसकी ताकत कितनी है। उसके ताकत को मेजर करने के लिए हम एचपी का प्रयोग करते हैं, हॉर्स पावर, उसका प्रयोग करते हैं। यह आधुनिकता के द्वारा शक्ति को नापने का एक तरीका है। लेकिन अश्व शक्ति अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। लेकिन उसको मेजर करने के लिए हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए काल गणना एक ऐसा सिद्धांत है, ये तब समझ आएगा जब आपको वैदिक गणित समझ आएगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य समझ आएगा, ब्रह्मांड की रचना में ये चीजें कैसे काम करती है। जब आपको ये समझ आएगी तब आप शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई उन काल गणनाओं को समझ पाएंगे कि ये किस चीज के लिए लिखी गई है, किस आयाम के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है और किस लोक की ये बात की गई है। दर्शकों, इससे ज्यादा और मैं क्या प्रमाण आपके सामने रखूं कि हम किसी चीज को जब शब्दों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे मत मतांतर हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब उसको आप शास्त्र ग्रंथों के आधार पर, प्रमाणित सूत्रों के आधार पर, आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लेकर के जब आप उसको प्रमाणित तरीके से जांचते हैं तो आपके सामने स्पष्ट उत्तर अवश्य होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।